हेलो दोस्तों, मिशन मेरिट में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं जो अपडेट लेके आया हूँ वो इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं। आप सभी के लिए वो एक बैड न्यूज़ या दुख देने वाली खबर कह सकते हो। और आप जैसा कि टॉपिक देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कशन जो आज करने वाले हैं, डीएसएसबी पीआरटी रिजल्ट अपडेट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को पता होगा, या फिर मैं बता देता हूँ कि डीएसएसबी पीआरटी पर कोर्ट केस लग चुका है, मतलब वैकेंसीज पर अभी स्टे लगा हुआ है। और इम्पैक्ट ऑफ कोर्ट केस ऑन रिजल्ट, यानी रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस कोर्ट केस का, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज़ है कि कोर्ट केस, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर मैटर क्या है, हुआ क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर पोस्ट कोड 80225, जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकला था। और इसके बाद में इसके एग्ज़ाम भी लग चुके हैं, फेब से लेके 16 फेब से, और 10 अप्रैल तक इसके एग्ज़ाम लग चुके हैं। तो अब इस पर क्या हुआ है कि इस पे कोर्ट केस लग चुका है। और कोर्ट केस में क्या है कि डीएसएसबी ने अभी 6 तारीख को, सोमवार को यानी मंडे को, एक शेड्यूल रिलीज किया था जिसमें उन्होंने लगभग 40 पोस्ट के बारे में उन्होंने बताया था कि उनके रिजल्ट वो कब निकाल सकते हैं, टेंटेटिव फाइनल रिजल्ट और इंडिविजुअल रिजल्ट दोनों के बारे में बताया गया था। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि पीआरटी का जो आपका रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग में है। और पेंडिंग में क्यों है, उन्होंने ये लाइन क्लियर लिख के दी है, रिजल्ट सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस। यानी कोर्ट केस की वजह से ये रिजल्ट अभी पेंडिंग में है और इस पर अभी कार्रवाई नहीं चल रही। और ये क्या है, इट इज़ अ पॉसिबल दैट द कोर्ट केस फाइनल, हाँ कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि कोर्ट केस जैसे ही खत्म होगा तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, यही अभी चल रहा है जो मेन मैटर है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट केस आखिर किस चीज़ का कोर्ट केस है, क्या ये मुद्दा है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे पहले ये देख लीजिए कि ऑफिशियल शेड्यूल अपडेट, ये मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि अभी टेंटेटिव उन्होंने शेड्यूल 40 प्लस पोस्ट के लिए अभी डाला था वेबसाइट पे 6 तारीख यानी मंडे को। और उसमें इसका भी था जिस पे दिखाया कि पीआरटी यानी कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 80225 पर होल्ड है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट पेंडिंग में है। तो आगे देखिए, अब आगे क्या है कि कोर्ट केस क्या है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी कैट इसको आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट वैकेंसी का जो अलग से कोर्ट है। मतलब आपको पता होगा कि कोर्ट में, इंडियन कोर्ट्स में क्या है कि तारीख पे तारीख, जैसा आपने सुना होगा डायलॉग, तो वो सेम चीज़ है। तो इसलिए उन तारीख पे बचने के लिए और बहुत लंबे प्रोसेस से बचने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अलग से एक कोर्ट आप कह सकते हो इसे, ये वही है। तो इसमें अक्टूबर में ही ये केस, 3 केस फाइल हुए थे और टोटल केस भी 40 प्लस केस हो चुके हैं इस पीआरटी वैकेंसी पर, इस वाली पर, हमारी पोस्ट कोड 80225 पर। ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल में लेके आया हूँ, ऐसे 40 केस हैं। तो इसमें दो, आप 3 ये देख सकते हो। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में क्या ही बताऊँ, इनमें टाइम वेस्ट होगा। आगे चलते हैं हम। अब देखिए विवाद का असली कारण, यानी मैन इशू क्या है, इस चीज़ पे मैं आपको बताता हूँ। बच्चे हैं जो सारे के सारे बच्चे, जितने भी जो भी मैन, मतलब सबसे मैन जो इस केस का जो मैन मुद्दा है, 40 प्लस बच्चे जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है, सबका यही कहना है कि हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए। एज रिलैक्सेशन ही इसका मेन इशू है अभी तक जो हमें पता चल पाया है। और उसके अलावा ये देखिए मेन आर्गुमेंट क्या है, उनका यही कहना है कि वैकेंसी टाइम टू टाइम नहीं आती, इसलिए जो मतलब बच्चे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। और असर इसका, मतलब ये इन्होंने बताया कि जो उनका आर्गुमेंट है वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही, उसका असर क्या है कि जो बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है और जो मतलब एलिजिबल भी होने चाहिए, वो भी अब ओवर एज हो चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने केस किया था कि नहीं, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए लगभग 3 साल का, ऐसी इनकी डिमांड थी। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, हैज़ द कोर्ट डिसाइड नाउ, कोर्ट ने अभी कुछ डिसाइड किया है, तो जी नहीं, कोर्ट ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर निकाला था कब, जब बच्चों ने कोर्ट में केस फाइल किया था एग्जाम के टाइम पे। तो उन्होंने क्या बोला था कि कोर्ट, स्कैट यानी कि सीएटी जो हमारा कोर्ट है वैकेंसी वाला, उसने बोला था कि बच्चों को अभी फॉर्म भरने दीजिए और एग्जाम में अपीयर होने दीजिए ये इंस्टेंट पे, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो, क्योंकि कोर्ट में वैसे फैसला आने में बहुत टाइम लग जाता है, फाइनल डिसीजन। तो उन्होंने उस टाइम पे इंस्टेंट ये बोला था कि बच्चों को कम से कम एग्जाम देने दीजिए, बाकी हम फाइनल डिसीजन पे देख लेंगे कि उनको फाइनल लिस्ट में शामिल करना है या नहीं, जॉब देनी है या नहीं। लेकिन अब क्या है कि फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है,
ये इंडिया है आपको पता है, तो इनमें जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बहुत लंबे-लंबे कोर्ट केस चलते हैं। तो उस टाइम के जो कोर्ट केस हैं एग्ज़ाम के टाइम के, एग्ज़ाम को हुए भी अभी 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और जब रिज़ल्ट की बारी आई है तब ये लोग उस चीज़ को ध्यान कर रहे हैं कि नहीं अभी तो कोर्ट केस बाकी है, वरना ये पहले भी इसको निपटा सकते थे। लेकिन वही है ना कि देर करनी है, बच्चों को मेंटल स्ट्रेस वगैरह करना है। एक ये डीएसएसबी हो गया, उधर केबीएस हो गया, केबीएस तो अपना रिज़ल्ट देने के मूड में ही नहीं लग रहा, पता नहीं इस साल देगा भी या नहीं। उनका पता नहीं क्या मन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो इसी चक्कर में अभी हमारी वैकेंसीज़ का रिज़ल्ट अटक गया है। उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं दिया कि बच्चों को ऐड करना है फाइनल रिज़ल्ट में या नहीं करना। उन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया बट फाइनल उन्होंने कुछ नहीं बताया। और कोर्ट हैज़ नॉट येट गिवन, यही है कि फाइनल अप्रूवल अभी भी एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के लिए दे दिया, लेकिन उनमें सिलेक्शन के लिए अभी नहीं दिया है कि क्या उनको फाइनल रिज़ल्ट में देंगे या नहीं। और यही पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही मेन रीज़न है, क्योंकि इन्होंने अभी तक फाइनल डिसीजन उस चीज़ पे नहीं दिया है और जो कि इन्हें बहुत जल्दी देना चाहिए। बट ये पता नहीं क्यों किस चीज़ में इतना डिले करते हैं। अब रिजल्ट कमिंग सून और करंट स्टेटस इस बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अभी जैसे ही कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा, अब ये फाइनल ऑर्डर कब आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, बट जैसे ही कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा तो डीएसएस भी अपना प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट कर देगा और हो सकता है वो अपनी स्पीड भी बढ़ा दे, यानी तेजी से प्रोसेसिंग स्टार्ट करे और रिजल्ट जल्दी निकाले। हो सकता है आधा काम वो पहले ही फिनिश करके रखे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट सब चीज़ इस पे डिपेंड करती है। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा वही सेम चीज़ की तारीख पे तारीख, तो कितना लंबा ये कोर्ट केस खिंच जाए कोई नहीं जानता। तो इससे अच्छा तो हम पीआरटी केवीएस से थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं, बट उनका भी पता नहीं वो रिजल्ट कब देंगे, लेकिन जब भी देंगे वो ये है कि डीएसएसबी से पहले दे देंगे। अब क्या है, डीएसएसबी फाइनल प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन ये सब वही है कि हाँ जैसे ही ये कोड कंप्लीट होगा ये अपनी प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे, वेरिफिकेशन वगैरह ई डोजियर वगैरह, उसके बाद में रिजल्ट निकालेंगे, ये सब इनकी फाइनल चलती रहेगी। बट मेन चीज़ है कि अनटिल केस फाइनल ऑर्डर, यानी जब तक केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा डीएसएसबी अपना ना तो ई डोजियर निकालेगा और ना ही रिजल्ट निकालेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी डीएसएसबी ने अभी जो शेड्यूल निकाला था उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी उसमें चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट केस। अगर किसी और वैकेंसी पे कोर्ट केस जाता है तो उसमें चेंज हो सकते हैं और थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, बट टेंटेटिव मतलब लगभग लगभग उतना रहेगा उनका, उनके हिसाब से। अब क्या है, रिजल्ट में नोट कम इन ऑर्डर, और उन्होंने जो मतलब जिस ऑर्डर में वो निकाले हैं, जिस सीक्वेंस में लगाए हैं उसी सीक्वेंस में रिजल्ट आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे पीछे हो सकती है पोस्ट के रिजल्ट। बट हाँ टाइम जैसे जिस मंथ में उन्होंने बता रखा है उस मंथ के हिसाब से आएगा। मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में वो पीडीएफ भी दिखा दूंगा। तो चलिए अब आगे क्या है, ट्रस्ट, हाँ ये तो ही सबको पता ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रस्ट करो, उसके अलावा आप कहीं भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत सारी वायरल होती रहती है, बहुत घूमती रहती है। अभी आपको पता होगा केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और कुछ उसका ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन सारे चैनल बस वीडियो बनाने में लगे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कि अपडेट हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो इन सब चीज़ों से बच के अपने मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा प्रभावित ना होने दें और बच के रहें, अपना मतलब खुशी वाला जीवन अभी व्यतीत करें आप, शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो। अब क्या है कि मिशन मेरिट एनालाइज ये सेम वही चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ और जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिजल्ट डिले है क्योंकि कोर्ट केस का वो चल रहा है, और इसमें ये मे कैंसिल ये एक टाइपिंग एरर है, इसको आप भूल जाइए। अभी रिजल्ट बस डिले डिक्लेयर नहीं हुआ, वो डिले हो सकता है क्योंकि कोर्ट केस वाली बात है। और जैसे ही कोर्ट केस का कुछ फाइनल डिसीजन आएगा तो डीएसएस भी अपना प्रोसेस चालू कर देगी, और कोर्ट केस के डिसीजन के बाद उनका प्रोसेस बहुत फास्ट भी हो जाएगा, ये भी बात है, क्योंकि वो जल्दी फिर रिजल्ट दे देंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आगे और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन वही चीज़ है, कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा है, रिजल्ट अभी होल्ड पे चल रहा है और सितंबर तक के उनके शेड्यूल में कहीं भी हमारा रिजल्ट आसपास नहीं है। तो आप मान के चलिए कि सितंबर तक नहीं आएगा, और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रिजल्ट आपको अगस्त या फिर जुलाई के, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो, कि अगस्त में या फिर जुलाई के एंड में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और यही सेम था क्योंकि एमटीएस के पेपर हमसे बाद तक हुए हैं एमटीएस के। बट शेड्यूल जो उन्होंने निकाला है उसमें एमटीएस का रिजल्ट वो लोग डाल रहे हैं सितंबर वाले महीने में, सॉरी अगस्त वाले महीने में। तो जब इस एमटीएस के लगभग 15 मई तक पेपर चले थे और तब इनका रिजल्ट आ सकता है अगस्त में, तो हमारा तो जुलाई में ही आ जाना था। बट ये सेम बात वही फिर कोर्ट केस की वजह से नहीं आ रहा है। अब आपको मैं बस इतना कहूँगा, स्टे पॉजिटिव और अपना पेशेंट बनाए रखें और जल्दी आपको खुशखबरी मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, मेन बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू और व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं।
तो आप सभी को मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप पे बच्चों ने ग्रुप बनाया है कि कैंपेन करना है, ट्विटर कैंपेन करना है या फिर डीएसएसबी के क्वार्टर पे जाना है, हेडक्वार्टर डीएसएसबी ऑफिस जाना है। उन सब चीज़ के लिए वो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकलवाएँ या फिर जो कोर्ट केस हुआ है उसको ख़त्म करवाया जाए। मतलब काफ़ी चीज़ें वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि हमारा मिशन मेरिट का व्हाट्सएप चैनल है, उसपे आप जॉइन हो जाइए। उसपे ये सब चीज़ों का भी फ़ायदा है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जल्दी तुरंत मिल जाएँगी, क्योंकि वीडियो बना के वो अपडेट बाद में देता हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे तुरंत मिल जाती हैं। नोटिफ़िकेशंस वगैरह की, एग्ज़ाम गाइडेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, टाइम टेबल वगैरह सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। और इसके अलावा मैंने 6 नहीं सॉरी 7, हाँ 6 या 7 तारीख को आपको उस वाले 6 या 7 तारीख के मैसेज को आप देखोगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप का एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो ये सब कैंपेन कर रहे हैं। तो आप जाके उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिए मेरे चैनल के थ्रू। आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी 6 या 7 तारीख के मैसेज में आप जब ढूँढोगे तो। एक बार और मैं, अगर आप कमेंट में डिमांड करोगे तो मैं उसी चैनल पे वापस से वो ग्रुप की लिंक एक बार और शेयर कर दूँगा आपके साथ में। और आप बढ़ चढ़कर इन बच्चों के साथ हिस्सा लीजिए, इनको पूरा सपोर्ट दीजिए कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो उनको पूरा सपोर्ट दो। अगर ये बच्चे बोलते हैं कि चलो हम डीएसएसबी चलते हैं, तो आप इनके साथ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जाएँगे उतना उनके ऊपर प्रेशर बनता है कि नहीं, हमें सुननी चाहिए बच्चों की बात। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, तो ये वीडियो फिनिश हो गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पीडीएफ दिखाऊँगा उन्होंने जो शेड्यूल रिलीज़ किया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से वो एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, ये शेड्यूल आपको दिख रहा है, ये शेड्यूल इसमें ये रहा। और इसमें ये देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करना चाहूँगा इसको, और ज़ूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एमटीएस, एमटीएस का इन्होंने ये दे रखा है। ये एमटीएस के पेपर हुए थे हमारे, सबको पता है 15 मई तक हुए थे। 15 मई तक हुए थे और इसका इन्होंने अगस्त में निकाल दिया है। मतलब निकाल दिया है, मतलब कि अनाउंस कर दिया कि लगभग-लगभग ये अगस्त में इसको निकालेंगे। तो उस हिसाब से हमारा तो भाई जुलाई में ही आ जाना चाहिए था, और जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा रिजल्ट आ जाता, बट रीज़न यही है कि इसलिए नहीं आ रहा है। उस पे कोर्ट केस है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में। ये देखो, ये तो शेड्यूल है, और यहाँ मैं आपको ज़ूम करके इसे दिखाना चाहूँगा। इनका जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें इन्होंने ये लिखा है, रिजल्ट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस। यहाँ पे 11वें नंबर पे इन्होंने ये देखो असिस्टेंट टीचर नर्सरी दिया है, और 10वें पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट पीआरटी, जो 802-25 पोस्ट कोड है, ये इन्होंने बताया है कि ये भी कोर्ट केस में चला गया है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, पीआरटी वालों के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी जो पोस्ट हैं उनके भी ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके अलावा बाकी ये शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हो तो। और ये गाइडलाइंस है इनकी, ये इन्होंने कुछ बताया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको, अगर आप कमेंट में मांगोगे तो प्रोवाइड करवा। तो आप सब देख चुके हो अब, और हम वापस अब इस वीडियो पे आ चुके हैं। तो अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए, आप अब पॉजिटिव रहिए और आप अपना जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कोशिश करिए। और फिर ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस, थैंक यू।